ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। हुनरबाज आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। Hunarbaz Skill to Win, powered by DGE&T, Ministry of Labour and Employment, or co-sponsored by Margo Glycerine and NSDC. रेणुका जी, आपको किस तरह की कॉफी पसंद है? ओह वेरी सिंपल सिद्धार्थ जी, मोका, फ्रापुचिनो, एक्स्ट्रा एस्प्रेसो और चॉकलेट के साथ विद व्हिप्ड क्रीम और नॉर्मल शुगर, हमेशा वही पीती हूँ। ये सिंपल आपने कहा, बड़ी हैवी ड्यूटी कॉफी है। एक सीधी सादी कॉफी के भी कितने ऑप्शन? हाँ, एस्प्रेसो, कैपुचिनो, फ्रापुचिनो, अमेरिकानो, लाते और इसके ऊपर न जाने कितने फ्लेवरिंग्स, टॉपिंग्स और चीनी के भी ऑप्शंस। और अभी तक तो आपने हमें चाय के लिए पूछा भी नहीं। अजीब है ना सिद्धार्थ जी कि सिंपल सी चाय या कॉफी ऑर्डर करते वक्त हम कितना सोचते हैं, इत्मीनान से चूज करते हैं, लेकिन भविष्य का सवाल हो तो वही घिसे पिटे ऑप्शंस चूज करते हैं। ये नहीं सोचते कि डिग्री के अलावा न जाने कितने ऑप्शंस हैं हुनर सीखने के और कुछ कर दिखाने के। बिल्कुल, तो कई बार हम हमारा करियर चुनते वक्त यही गलती करते हैं और दोस्तों या घर वालों के दबाव में आकर हम करियर चुनते हैं। बिल्कुल, कॉफी शॉप में अवेलेबल चॉइसेस तो हमें पता होती हैं, पर जिंदगी को बनाने वाले करियर चॉइसेस हमें पता ही नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली रेणुका जी, ऐसे ही है। पर सिद्धार्थ जी, इसीलिए तो हुनरबाज के जरिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग करियर चॉइसेस हम आप लोगों तक पहुंचाएं और आपको हुनरबाज बनाएं। वाह वाह, पर अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं। भाई, समुंदर के तले में सीप बहुत होते हैं, पर कुछ ही सीप ऐसे होते हैं जिनमें मोती बनते हैं। वाह सिद्धार्थ जी। जैसे कुछ ही होते हैं जो अपने हुनर को तराश कर हुनरबाज बनते हैं। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय पिछले 60 साल से जुटा है। बदलते वक्त के साथ आधुनिक तकनीकों और यंत्रों का इस्तेमाल करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं भविष्य के कुशल कामगार निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से अभ्यासक्रम और परीक्षाओं के साथ जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। आज खुलेगा जायके का पिटारा जब हम रूबरू होंगे नए अवसर तैयार कर रही भारत की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से। कड़वे करेले और खट्टे मीठे आमले के साथ कैसे बदल रहा है जीवन का रुख, बताएंगे हुनर की बात में ज्योति स्वरूप जी। ये जो है एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर ये सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें हम लोग, तो जो बिजनेस है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे ही बहुत आ जाएगा, जो सस्टेनेबिलिटी के से भी ज़्यादा होगा। क्या बात है। और साथ ही होगा पंजाब के ITI लावा में कुरकुरे बिस्किट का करारा कंपटीशन। अगर इनका प्रॉपर मॉइस्चर रहेगा तो बिस्किट्स अच्छे बनेंगे, अगर नहीं रहेगा तो आई थिंक बिस्किट्स नहीं बन पाएंगे। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। यहाँ इसीलिए हमारी संगत भी हर रविवार बहुत जरूरी है। तो हुनरबाज स्किल टू विन के एक और स्किलफुल एपिसोड पर मैं सनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं प्रिंसी। और शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि आपने अपने दिल में हमारे लिए ढेर सारा प्यार प्रिजर्व करके रखा है। बिल्कुल, चाहे कोई भी चीज हो, उसे बनाने से ज्यादा जरूरी और मुश्किल काम होता है उसे बरकरार रखना। हाँ, जैसे तुम्हारी सुंदर त्वचा को बनाए रखने के लिए कॉस्मेटिक क्रीम्स। नहीं, जैसे तुम्हारा फेवरेट टॉपिक फूड। कैसे?
सोचो, अगर फूड प्रोडक्ट्स को पैकिंग करने का जरिया नहीं होता तो रोज सुबह ब्रेकफास्ट में तुम्हारे फेवरेट पिकल्स, सॉसेस और स्क्वॉशेस कहाँ से आते? या फिर स्पेशल रेसिपीज के लिए मसाले कहाँ से आते? या फिर ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फिश? ओके मैडम, समझ गया मैं। अब फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर की बात कर रही है ना? एब्सोल्युटली। फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेक्टर हमारे देश का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर में पूरी दुनिया के 32% पर हमारा ही राज है। पंजाब में बनाया जाने वाला मुरब्बा या फिर केरला की मछलियों का चटकारे भरा अचार, असम में बनता जुकोटी या फिर महाराष्ट्र में बनी आम्बापोली की उठती भीनी भीनी खुशबू, मौसम बेमौसम हमारे ललचाते मन को बड़ा सुकून देते आए हैं। पर आज फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इन पारंपरिक खाद्य पदार्थों के साथ साथ कई नए प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाता है। हम देखते थे कि 20 साल पहले कहीं कोई नमकीन का पैकेट नहीं दिखता था, कोई चिप्स का पैकेट नहीं दिखता था, लेकिन आज आप जाएंगे तो हर चौराहे, छोटे से शहर, बड़े से शहर में सब जगह मिलता है। आधुनिक जिंदगी की दौड़ भाग में इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैकेज फूड्स या रेडी टू ईट एक बड़ी सुविधा है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री है वो 30% ग्रो कर रही है। फूड इंडस्ट्रीज खोल रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि अपना इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करो, और इसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं। ग्राहकों की बढ़ती मांग के साथ ही भारत में फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने के कई कारण हैं। आज भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग देश है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इन सब प्रयासों का निचोड़ है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ना और साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना। हमारा मेन मोटिव क्या रहता है प्रोसेसिंग में? हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। अगर हम एक सेब लेते हैं, एक सेब 2-3 दिन में खराब हो जाता है। जब हम उसकी प्रोसेसिंग करके जैम बना देंगे तो वो 6 महीने साल तक खराब नहीं होता। फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाई, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड्स, जूसेस, सॉसेज, अचार, मुरब्बे या पापड़, ये सब इसी इंडस्ट्री की देन है। फूड प्रोसेसिंग ने आज खाने के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और अलग अलग तरह की जरूरतों के अनुसार स्पेशलाइज्ड फूड बनाना भी शुरू कर दिया है। एथलीट्स को किस तरह का फूड देना है, पर्टिकुलर डायबिटिक अगर पेशेंट है उसको कैसा फूड देना है, या अगर किसी को स्पेस से ही भेजना है उसका डाइट कैसी होगी। और यहाँ तक ही सीमित नहीं है, खाना हमारे मुंह के अंदर जा करके चबाने के बाद में हमारे पेट के अंदर जब जाएगा तो उस समय उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उस पर भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। लिज्जत, अमूल जैसी कोऑपरेटिव या फिर हल्दीराम, पेप्सी या गोदरेज जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, लेकिन इस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाली इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी समस्या है ट्रेन्ड मैन पावर की। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हमारे फील्ड में काफी सराहनीय योगदान है उनका। हमको काफी आजकल के टाइम में वो टेक्नीशियंस वगैरह दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स तो काफी हैं, लेकिन लोगों के बीच फैली गलत धारणाएं भी कम नहीं हैं। कुछ बच्चे आते हैं, उन्होंने एडमिशन ले ली, और दूसरे जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चे रहते हैं, ये क्या यार अचार बना ले, इसमें क्या करोगे, तुम बर्तन ही साफ करते रह जाओगे। उनको ये नहीं पता जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है क्या है। भले ही ये धारणाएं गलत हैं, पर इसे दूर करने का सबसे सटीक तरीका है इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की और अलग अलग ट्रेड्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। इसका पहला कदम है MOLE द्वारा चलाए जाने वाले ITI। प्रिंसी, अगर भगवान मेरे सामने आ जाए और मुझे एक विश मांगने को बोले तो मैं क्या मांगूंगा? क्या? मैं मांगूंगा एक ऐसी टिफिन जिसमें मेरी माँ के हाथों का खाना हमेशा फ्रेश बना रहे। यार जब भी शूट पे जाता हूँ ना, माँ के हाथ का खाना बहुत मिस करता हूँ। वो तो है, लेकिन सनी तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा कि ऐसी टिफिन अगर कोई बना सकता है तो वो है ITI से ट्रेन स्टूडेंट्स। अच्छा? क्योंकि उनका हुनर फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेक्टर में खूब रंग जमा रहा है और इसका श्रेय जाता है MOLE यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को। जी हाँ, MOLE इस सेक्टर में लोगों को और हुनरमंद बनाने के लिए कई नए स्टेप्स भी ले रहा है। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और हुनरमंद भी। बिल्कुल।
भारत सरकार और श्रम और रोजगार मंत्रालय पिछले कई सालों से अपने ITI के माध्यम से इंडस्ट्री को लगने वाले स्किल्ड मैन पावर को ट्रेनिंग देते आए हैं। ITI में एडमिशन के लिए आपको 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए और आपको चाहिए हुनर सीखने की लगन। फिर आप ITI में प्रैक्टिकल और थ्योरी का ज्ञान लेकर बन सकते हैं एक स्किल्ड हुनरबाज। आज DGE&T न केवल अपने ITI के माध्यम से बल्कि ATI, NVTI, Women ITI और RBTI के द्वारा भी स्किलिंग का काम कर रहा है। MOLE के इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है छिंदवाड़ा में बना ITI, जहां तैयार हो रहे हैं फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में लगने वाले हुनरबाज। हमें यहाँ पे अच्छी तरह प्रैक्टिकल कर पाते हैं। हमें यहाँ पे पूरे लेवल में हम पढ़ते का हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं और मैं एक दिन इस फूड प्रोसेसिंग के जरिए ही मैं दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकूँ। फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में कई नए रोजगार तैयार हो रहे हैं, जहां नए टैलेंट को अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। इसीलिए फूड प्रोसेसिंग की ये ट्रेनिंग छिंदवाड़ा के अलावा ITI कोलम और ITI नाभा में भी दिया जा रहा है। ITI में पढ़ने आए छात्र को हर तरह का इंडस्ट्री एक्सपोजर हो और उन्हें सही प्रैक्टिकल ज्ञान मिले, इसलिए छिंदवाड़ा ITI में बने हैं फूड प्रोसेसिंग लैब्स, जहां ये छात्र जैम बनाने से लेकर बिस्किट्स बनाने तक और खाद्य पदार्थों को या मसालों को कूटकर पाउडर बनाकर प्रिजर्व करने तक के तरीके सीखते हैं। मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ के हिसाब से जो अपन सीखेंगे वो आगे जाके अपन कर सकते हैं। उसके आने का अपन घर में भी कुछ छोटे मोटे उद्योग खोल सकते हैं। ITI के इनसैटिस्फाइड स्टूडेंट्स के पीछे है उनके टीचर्स की लगन और DGE&T द्वारा ITI में चलाए जाने वाले फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज। स्किल्ड वर्कर की डिमांड इंडस्ट्री करती रहती है, हमारे को सजेशन देते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड वर्कर तैयार कर देते हैं, वो जाके बढ़िया काम करते हैं और इंडस्ट्री में ज़्यादा तो ज़्यादा प्लेसमेंट होती है उनकी। केवल यही नहीं, 10वीं या 12वीं के बाद इन कोर्सेज को करके आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको 1 साल की छूट भी मिलती है। इन इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज को करके आप अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं या फिर किसी कोऑपरेटिव से जुड़कर अपने हुनर का कमाल दिखा सकते हैं, या फिर किसी बड़ी कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में आप क्वालिटी एनालिस्ट, सुपरवाइजर, पैकेजिंग सुपरवाइजर के पद पर काम कर सकते हैं। तो ये जो ITI के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हम लोग लेना पसंद इसलिए करते हैं, मशीनरी को अच्छी तरह से देखना करना या ITI के स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं। अपने विद्यार्थियों को ITI केवल जॉब रेडी नहीं बनाती बल्कि उन्हें जॉब्स भी दिलवाती है, जिसके लिए देश भर के ITI ने कई बड़ी कंपनियों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी की है। हमने कुछ फैक्ट्री जिसमें चन्नू है फैक्ट्री, उनके साथ MOU साइन किया है और जो अपने GS के है उनके साथ MOU साइन किया है। जितनी भी इंडस्ट्री है वो यहाँ से स्किल्ड वर्कर हैं वो उनको ले लेते हैं। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं और अपने लिए चुनना चाहते हैं एक ब्राइट प्रोग्रेसिव करियर, तो ITI के इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज आपका अगला कदम है।